जबलपुर में शादी.com के जरिए एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा गुलाबी गैंग की प्रदेश अध्यक्ष कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने किया है। दरअसल जबलपुर की रहने वाली एक महिला की सोशल मीडिया में चलने वाली मैट्रिमोनियल साइट शादी.com के माध्यम से विनय राजपूत उर्फ फिरदौस से बात हुई थी, जिसने उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ सूरत ले गया, जहां पर फिरदौस ने पहले तो महिला का एटीएम लेकर उससे पैसे निकाले और फिर महिला को एक ब्यूटी पार्लर में छोड़कर उसका सूटकेस लेकर फरार हो गया। और देर शाम तक जब वह वापस नहीं आया तो महिला ने उसे कई बार फोन लगाया, लेकिन उसका फोन लगातार बंद चल रहा था, जिस वजह से महिला घबरा गई और उसने सूरत के एक थाने में उसकी शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन महिला के पास 1 रुपए भी न होने के कारण वह जबलपुर आने में असमर्थ रही, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने गुलाबी गैंग की प्रदेश अध्यक्ष पूर्णिमा वर्मा से संपर्क कर उन्हें आप बीती सुनाई। और पीड़ित महिला को लेकर पूर्णिमा वर्मा ने जबलपुर के महिला थाने में शिकायत पत्र देकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करी है। आप सभी जानते हैं जबलपुर में पहले भी कई घटनाएं हुई जिस पर गुलाबी गैंग ने पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए न्याय के लिए लगातार समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। और आज फिर गुलाबी गैंग मजबूर हुआ जबलपुर संस्कारधानी में आने के लिए कि जबलपुर आज महिला अपराधों से धधक रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक बड़ा रैकेट चल रहा है शादी.com और मैरिज.com के माध्यम से, ये सवाल के उठता है कि जबलपुर पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साथ सरकार क्या इनकी आंखों और कानों में सुनाई नहीं देता, आंखों में दिखाई नहीं देता। इतनी निष्क्रियता से आज समाज किस कटघरे में खड़ा है, ये हम सब के लिए एक सवाल है। आज मैं यहाँ पर हूँ, जिस तरीके से अभी आपके सामने एक बड़ा मसला आया, इन्होंने किसी तरीके से फेसबुक से मेरा नंबर लिया। चूँकि जबलपुर में मेरा नंबर हमेशा से रहा है महिलाओं के पास, बहनों के पास में, इन्होंने किसी तरीके से मेरा नंबर लिया और मुझे सारी जानकारी दी कि मैडम आप मुझे बचाइए, मैं यहाँ सूरत में हूँ, मेरे पास 1 रुपये नहीं है। ये व्यक्ति मुझे शादी का झांसा देकर मेरे परिवार को यहाँ लेकर आ गया है, मेरे पास 1 रुपये नहीं है। पार्लर वाले का बिल 40,000 का हो गया है, होटल वाले का 19,000 का हो गया है और इस तरीके से मेरा जेवर पैसा सारी ये खाली करके जा चुका है। KYC पर नाम चढ़ाने के माध्यम से के कारण इसने अपराधी ने वोटर ID, पेटीएम, ATM, सेम तमाम सारी चीज़ें इस महिला से ले चुका था। तो इसको ना कोई जानकारी लग रही थी, ना इसके हाथ में उस समय 1 रुपये था। चूँकि हमारा संगठन हर जगह सजग है, तो सूरत में भी मैंने अपने लोगों से इस महिला तक अपने जो है सहयोग पहुंचाया, कुछ सहयोग राशि पहुंचाई और वहां के उमरा थाने और गडोदरा पुलिस थाने में संपर्क किया। जबलपुर पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह जी को मैंने जानकारी दी फ़ोन पर कि जबलपुर निवासी महिला के साथ इस तरीके से सोशल मीडिया पर एक बड़ा क्राइम घट चुका है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप तत्काल प्रभाव से मेरी सूरत में मदद करिए ताकि मैं इस परिवार को वहाँ पहुँचा सकूँ। तो मुझे किसी तरीके की मदद कहीं कोई नज़र नहीं आई, जो मुझे बड़ा विचित्र लगा कि आज इतना बड़ा जबलपुर संस्कारधानी के ऊपर जो इतने बड़े पुलिस अधीक्षक बैठे हैं और हमारी बेटी बहू बेटियों के लिए जो यहाँ रहती हैं उनके लिए अगर इस तरीके की निष्क्रियता दिखा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा समाज खतरे की तरफ है। और मैंने आड़े हाथों लेते हुए फिर जबलपुर सूरत पुलिस का सहयोग लिया और वहाँ से ये पूरे परिवार को मुंबई बुलाते हुए वापस जबलपुर यहाँ पर सुरक्षित रूप से पहुँचाया। शादी.com में जितने भी कॉल टोटल मुझे लग रहा है सारे फर्जी आ रहे हैं और ये शादी.com से इस तरीके की जो भी प्रोफाइल है इससे बचना चाहिए। मेरे पास वही शादी.com से फोन आया था कि ये ऐसे कई लोगों के फोन आए हैं, कई लोगों से बात की है और ये इनसे भी बात हुई है, विनय जी से भी बात हुई है शादी.com के थ्रू ही। तो उन्होंने बताया कि ये RBI बैंक में है, वाइफ इनकी है नहीं, खत्म हो गई है, बेटी है जो कि बाहर पढ़ती है, मम्मी पापा है नहीं, बुआ जी हैं और वहीं सूरत ले गए थे बुआ जी से मिलवाने के लिए और वहीं पे ही ये सब केस कर दिया। पार्लर में बिठाल के कि आप तैयार हो जाओ, तैयार होके मैं बाहर कार में बैठा हूँ, आओ, जब तक पूरा सामान लेके और सब चले गए। आए थे ये सौंदर्य मॉल में रुके थे, ऐसे हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे और वहीं मम्मी से और सबसे मतलब बातचीत करके और फिर चले गए थे। फिर आए, फिर लेके फिर गए कि हमने कहा हमारे पास कोई है नहीं, तो फिर बोले ठीक है मैं आता हूँ। नहीं, क्योंकि BLCC में जहाँ मैं जिस पार्लर में गई थी मैंने खुद उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा तो उन्होंने खुद पुलिस को बुलाया था। अगर ऐसा कुछ होता तो वो पुलिस को नहीं बुलाते। मुझे तो विनय राजपूत, और जब मुझे होटल से मैंने उनका आधार कार्ड लिया तब उस आधार कार्ड पूरा एडिटिंग किया हुआ है और विनय राजपूत के आगे फिरदौस लिखा है। हाँ, वो मेरा पूरा फोन ही, ATM सभी लेके चले गए। कितना हो गया 8 लाख से ऊपर है, 8-10 लाख।
आप पुलिस से आपने जबलपुर पुलिस हो रही मैंने जबलपुर पुलिस में बात की, उन्होंने कहा मामला सूरत का है तो आप सूरत जाइए, सूरत से कंप्लेन होगी, सूरत से ही साइबर सेल में नंबर। मैं तो सिर्फ ये चाह रही हूँ, चाहे सूरत वाले करें चाहे जबलपुर वाले करें, क्योंकि अथॉरिटी तो पुलिस को ही है ना, हम लोगों को तो है नहीं भाई। आपके पास अथॉरिटी है, आप जाके साइबर सेल में नंबर, तो कम से सामने वाले का पता तो चलेगा कि है कहाँ। आगे कुछ और करने वाला होगा तो नहीं कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द लोकमंगल न्यूज।